उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और इन हमलों के बीच इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा झटका दिया है। दरअसल इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर तालिब अब्दुल्ला को लेबनान के जोयुआ कस्बे में मार गिराया है। जहां पर अब्दुल्ला को ढेर किया गया, वो इलाका इजरायली बॉर्डर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर था और कमांडर की मौत के बाद से ही हिजबुल्लाह बदले की आग में जल रहा था। और अब अपने कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह बुरी तरह से बौखला गया है और इसी बौखलाहट में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 100 से ज्यादा रॉकेटों का सोल्वो फायर किया है। साथ ही इजराइल की हथियार बनाने वाली कंपनी राफेल पर भी हमला किया गया है। वहीं इजरायली मीडिया का कहना है कि हिजबुल्लाह ने 160 रॉकेट्स का जत्था उत्तरी इजराइल पर फायर किया है और इनमें से कई रॉकेट्स राफेल एडवांस सिस्टम कंपनी पर फायर किए गए हैं। और जैसे ही यह हमला शुरू हुआ, उसके तुरंत बाद इस इलाके की करीब 10 किलोमीटर की रेंज में रहने वाले लोगों को शेल्टर के भीतर ही रहने की हिदायत दी गई। इजरायली सेना ने इन लोगों से शेल्टर के भीतर ही रहने के लिए कहा है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली मीडिया का इस हमले को लेकर कहना है कि एक रॉकेट सासा में बनी एक इमारत पर सीधे जाकर लगा था और इन हमलों की वजह से आसपास के कई इलाकों और सेटलमेंट्स में आग लग गई है। इजरायली मीडिया का यह भी कहना है कि युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार तबराया शहर पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ है, जो अपने आप में बेहद ही चौंकाने वाला है, क्योंकि अभी तक ये इलाका शांत बना हुआ था। आपको बता दें कि इजरायली मीडिया का कहना है कि हिजबुल्लाह के इन हमलों की वजह से साफेद, रोशपिना और अल जलील इलाके की कई जगहों पर हवाई हमलों के सायरन बजने लगे थे। इजरायली मीडिया का यह भी कहना है कि उत्तरी इजराइल के कई सेटलमेंट्स में अतिरिक्त रूप से हवाई हमले के सायरन एक्टिवेट कर दिए गए थे। यहां तक कि अपर अल जलील के माउंट मेरोन इलाके में भी अलर्ट जारी किया गया है।